दोस्तों अटैक ऑन टाइटन के लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि क्लोसस एक और दीवार को तोड़ देता है और गुस्से में एरन उसको मारने आता है, पर वो वहां से चला जाता है और उनकी ड्यूटी टाइटन्स को वापस भेजने में लगा दी जाती है और एक टाइटन इरेन को खा जाता है। अब आगे इंट्रो के बाद दिखाया जाता है कि कैनी अरमिन को उठाता है और अरमिन सदमे में होता है। अभी कैनी अरमिन से पूछता है कि तुम्हारे ऊपर ये क्या चिकना सा लगा है और तुम्हारी स्क्वाड का क्या हुआ। ये सुनकर अरमिन को सब कुछ याद आने लगता है, वो जोर जोर से रोने लगता है, जिस पर दूर खड़ी लड़की कोनी से कहती है कि समझ जाओ वो लोग अब मर चुके हैं। जिस पर कोनी उससे कहता है ऐसा मत बोलो और वो लड़की अरमिन को अनाप शनाप बोलने लगती है और उनकी लड़ाई हो जाती है। तभी क्रिस्टा आके उन्हें रोक देती है, जिस पर कोनी अरमिन को उनके साथ चलने को कहता है, पर अरमिन उसे मना कर देता है, ये कहते हुए कि मैं गार्ड के साथ चला जाऊंगा। और आगे अरमिन कहता है ये सब कुछ नया नहीं है, ये दुनिया वैसे भी नर्क है, पर मेरे दोस्त मेरी ताकत थे जिससे मैं इस दुनिया पे जी पा रहा था, पर अब मुझे भी उनके जैसा ही बनना है। और वो स्विंग करते करते वहां से चला जाता है। स्विंगिंग करते हुए उसे एक मेमोरी याद आती है जिसमें कुछ बच्चे अरमिन को पीट रहे होते हैं, पर एरन और मिकासा आके उन बच्चों को पीट देते हैं। इस सब को सोचते हुए अरमिन का ध्यान भटक जाता है और वो गिर जाता है और फिर वो रोने लगता है। पर वहीं हैना फ्रांस का चेस्ट दबा रही होती है और वो अरमिन से हेल्प मांगती है और फ्रांस मर चुका होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट वहां के लोगों को अंदर जाने से रोक रहा होता है। वो उन लोगों से कहता है कि इस कार्गो को धक्का दो और इसे अंदर करो, तभी तुम लोगों को अंदर आने दिया जाएगा। वहीं एक औरत अपने बेटे को समझा रही होती है कि चिंता मत करो, तुम्हारे पापा भी आते ही होंगे, वो अपने हथियारों से इन सबको मार देंगे। अभी एक टाइटन भागते हुए कम और मॉडलिंग करते हुए ज्यादा आता है और मिकासा उसे मार देती है। अभी कमांडो उनसे कहता है कि मेरी वैगन को अंदर पहुंचा दो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा, जिस पर मिकासा उस पर भड़क जाती है और प्रेसिडेंट को मारने आगे आती है, जिस पर वो कमांडर उसे कोर्ट मार्शल की धमकी भी देता है। और फिर भी मिकासा आगे बढ़ती है और आखिरी में हार के प्रेसिडेंट को वैगन हटा के लोगों को अंदर जाने की परमिशन देनी पड़ती है। तभी वहाँ खड़ी वो लड़की और उसकी माँ मिकासा को थैंक यू कहते हैं। काश हमें कहीं मौका मिले किसी को थैंक यू बोलने का। अब आगे बढ़ते हैं, सारी बातें इसी वीडियो में थोड़ी ना कर लेंगे। और मिकासा उन्हें मिलिट्री स्टाइल में सैल्यूट देके चली जाती है। तभी बारिश होने लगती है, सुन 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 बरसात की धुन, जिस पर मिकासा को अपने बचपन की एक मेमोरी याद आने लगती है और वो कहती है कि ये सब मुझे अभी ही क्यों याद आ रहा है। उस मेमोरी की झलक में हम देखते हैं कि छोटी मिकासा अपनी एम्ब्रॉयडरी अपनी मॉम को देती है, जिस पर उसकी मॉम मुझे शाबाशी देती है और कहती है ये हमारा पुश्तैनी काम है, जैसे मैंने तुम्हें सिखाया वैसे तुम अपने बच्चों को सिखाना। उस पर मिकासा पूछती है कि मेरे बच्चे कैसे होंगे, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे पापा तुम्हें ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। और आगे वो अपने पापा से पूछती है और उसके पापा उससे कहते हैं कि तुम एरिन के पापा से पूछना। थोड़े समय बाद उनके गेट पर दस्तक होती है। थोड़ी देर तक गेट न खुलने पर डॉक्टर जीगर अंदर आ जाते हैं और अगला दृश्य देखकर उनका दिल दहल जाता है। वो देखते हैं कि मिकासा की माँ की हत्या हो गई थी। तभी एरन के पापा एरन से कहते हैं कि मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। तभी एक अनजान जगह दो लोग बात कर रहे होते हैं कि मिकासा की बाजार में क्या कीमत होगी, और दूसरा कहता है कि असली कीमत तो उसकी माँ की थी जिसे तुमने मार दिया। तभी मिकासा को याद आता है कि उनके घर पर जो दस्तक थी वो किसी और की थी, डॉक्टर जीगर की नहीं थी। उन्होंने उसके पापा की हत्या कर दी और उसकी मॉम उन लोगों से लड़ने जाती है और वो लोग उसकी मॉम को मार देते हैं। तभी वहाँ एरन आ जाता है और बड़ी चालाकी से उन लोगों को मार देता है और तभी मिकासा उसे बताती है कि एक आदमी अभी बचा हुआ है और आगे वो आदमी वहाँ आ जाता है और एरन को मारने लगता है। और एरन मिकासा से कहता है कि चाकू उठाओ और इसे मार दो। तो मिकासा चाकू उठा लेती है और उस आदमी को मार देती है। अभी अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर जीगर एरन को डांट रहे होते हैं जो उसने किया होता है और आगे मिकासा डॉक्टर से कहती है कि अब ठंड होने लगी है, मुझे अपने घर जाना होगा। तभी हम देखते हैं कि एरन अपना सवाल उतारकर मिकासा के गले में डाल देता है, जिसे मिकासा अपने पास आज भी रखे है। तभी एरन मिकासा से कहता है कि तुम हमारे साथ रहो चल के। और स्टोरी प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है जहाँ मिकासा टाइटन्स को मार रही होती है, तो एरन की तरफ ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ रही होती है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस ये एपिसोड ही अपने बाकी एपिसोड की तरह बहुत ज्यादा औसम था और इस एपिसोड में मिकासा की बैक स्टोरी दिखाई गई, जिसमें बताया गया कि उसके मम्मी पापा की कैसे डेथ हो गई थी और बाद में वो एरन के परिवार के साथ में रहने लगती है। तो गाइस इस वाले एपिसोड को देखने के बाद में आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए होंगे, मैं भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया जब मैंने इसको देखा था। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको ये पसंद आया और आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो लिंक आपकी साइड में शो हो रहा है, या अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। तो गाइस मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।